जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आ गया हूँ अभिषेक पर्वत आपके न्यू चैनल पर और आज मैं बताने वाला हूँ 2024 में आने वाले क्वेश्चंस। जैसे देखिए, पहला है 1 से लेकर √3 और यहाँ 1/में 1 + x का स्क्वायर dx। ठीक, ऐसा कुछ सवाल है, ये देखते हैं इस सवाल कैसे करेंगे आप। ये लगभग 1 नंबर का सवाल पेपर में आता है। देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट, मैं यहाँ बताते हैं। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/में ऐसे कुछ, ठीक है। 1/में 1 + x का स्क्वायर यदि दिया हो तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, और प्लस में c डायरेक्ट होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। कहेंगे ऐसे, देखिए डायरेक्ट अगर रखेंगे tan इनवर्स x, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे √3, हो गया। अब देखिए हल करेंगे आप, रखेंगे एक बार √3, एक बार 1 रखेंगे आप, ठीक है। तो रखिए, रखेंगे, मिलेगा आपको tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे √3 tan में कितने अंश का मान होता है, √3 tan में होता है आपका 30 अंश का मान, ठीक है, 60 अंश का। तो कहेंगे π/3, और माइनस ये होता है π/4। दोनों कैल्शियम लेंगे आप, 3 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 12, ये मिल जाएगा 4π - 3π = 4π में से 3π जाएगा तो बचेगा π/12, ठीक है। ये मिल जाएगा इसका आंसर, ये मिला आपका। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 1 मिनट बस। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, देख लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, नोट कर लीजिए। इसके बाद बताते हैं दूसरा सवाल। इसके बाद एक सवाल है अवयव का। देखिए 0 1 0, सॉरी यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 0, ठीक है। तथा b = दिया है 1 0 0 -1, ठीक है। कह रहे हैं कि तब b का मान बताइए, ठीक है। ये सवाल है, करेंगे कैसे, बहुत मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, देख लीजिए। यहाँ दिया है पहले a और बाद में b, पूछ रहा है b का मान बताइए। b आप लिख लीजिए, b पहले b का मान लिख लीजिए, तो 1 0 0 -1, और a का मान लिख लीजिए 0 1 1 0, हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान तरीका सिखाने वाला हूँ, देख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे तीर बनाना है और ऐसे तीर बनाना है, ठीक है, ध्यान से। देखिए पहले दिन आपको जाना है एक गली में, देखिए 1 0 0 1 है कि नहीं। पहले यहाँ से निकलिए और जहाँ से चलना प्रारंभ करना है वहीं पहुँचना भी है। देखिए 1 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, फिर दूसरे दिन चलना है, फिर उसी गली में, तो 0 1 जब भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। इतना हो गया, 2 दिन काम खत्म। अब जाइए दूसरे गली में जाइए, तो 1 1 जाए क्या होगा 1, ठीक है, और 0 में 0 करेंगे तो क्या होगा 0। फिर नीचे आइए, फिर 0 0 0 क्या होगा 0, 1 में करेंगे 1 से तो हो जाएगा -1, देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसका काम कर रहे हैं हम, तो एक बार मल्टीप्लाई हो गया ना, 0 0 0 -1 1। अब आगे करते हैं, फिर 0 1 जा क्या होगा 0 ही होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। अब देखिए ये हल करिए, इसको मिला आपको 0, ये हल करेंगे होगा 1, ये हल करेंगे -1, ये हल करेंगे 0, तो ये मिलेगा आपका आंसर। यही मिला आपका बी और ए, ठीक है। बहुत ही ईजी था, कर लेंगे आप। चलिए मिटा देते हैं। देखो आर इक्वल आई प्लस 2 माइनस 4 और प्लस यहाँ दिया है 2 आई प्लस 3 जे प्लस 6 ठीक है। और फिर दिया है 3 आई प्लस 3 जे माइनस 5 के प्लस न्यू यहाँ दिया है 2 आई
3 और 6 ठीक है, न्यूनतम दूरी बताना है। ठीक है, न्यूनतम दूरी बताना है, कैसे करेंगे आप? देख लीजिए, बहुत ही आसान फार्मूला होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस सवाल को हम बताएंगे। देख लीजिए, लगभग 5 नंबर का पेपर में क्लियर है किया था। मैंने बताया था कि ये चीज़ अगर सेम सेम है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला बदल जाता है। न्यूनतम दूरी का फार्मूला हो जाएगा, दूरी का सूत्र बन जाता है डी बराबर मॉड में बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड में बी। देखिए ये सूत्र होता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी क्या है? इसमें सबसे पहले ज़रूरी है फार्मूला को ध्यान में रखना, दिमाग में फिट करना कि आखिर यही सूत्र सर कैसे याद रहेगा, कैसे हम करेंगे। तो घबराइए नहीं, देखिए ये दोनों सेम सेम है, चीज़ें देखिए सेम सेम है। यदि अगर सेम सेम रहेगा तो इसके लिए सूत्र कौन सा लगता है? ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो उस पर निकालेंगे हम लोग A2 माइनस A1। क्या रखेंगे आप? A2 माइनस A1 इक्वल टू, देखिए A2 कौन सा है? ये वाला है। A1 कौन सा है? ये वाला। घटाना है तो लिख लीजिए पहले 3i प्लस 3j माइनस 5k। माइनस करना है, देखिए ए वाला, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। चिन्ह बदलेगा, यानी लिखेंगे i माइनस 2j और ये प्लस 4k। ठीक है, चिन्ह बदल गया। हल करेंगे, हल करेंगे तो मिलेगा 3 में से 2 बन जाएगा तो लिखेंगे 2i, 3 में से 2 जाएगा तो लिखेंगे j, और माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस k कैप। ठीक है, हो गया। अब निकालना हमको, देखिए ये चीज़ के साथ हमको इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। क्या कराना है? क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बी क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो निकालेंगे आप तो पहले हो जाएगा, बनाइए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले आप आई जे के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। उसके बाद बी का मान देखिए, बी का मान ये दोनों है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कोई भी लेंगे तो आएगा ही आएगा। लिख लीजिए 2 3 और 6 मिला। अब देखिए A2 माइनस A1 ये वाला है ना, तो इसका गुणांक से मतलब है हमको, वहाँ भी गुणांक लिया तो यहाँ भी गुणांक लीजिए, 2 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे अब तो मिलेगा, देखिए आई मैंने बताया था कैसे करना है, ऐसे बना के ऐसे लिख लेना है। ठीक है, फिर प्लस चिन्ह, ऐसे बना के ऐसे लिख लेना है, फिर प्लस चिन्ह, फिर ऐसे बना के फिर ऐसे लिख लेना है। लिख लिया? अब लिखना तो आएगा है। अब हल करना है, हल सारणिक वाले नियम से हल करना है। सारणिक मैंने नियम बताया था कैसे हल करते हैं सारणिक में। इसको यदि आप बंद करते हैं, ठीक है, तो बचेगा आपका कौन सा? ये चारों बचेगा ना जी, ये चारों बचेगा, तो इसको हल कर लीजिए। बोलिए 3 1 जा क्या लिखेंगे? -3। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या बनाएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस चिन्ह लगाते हैं, तो -1 6 जा 6। फिर यहाँ आइए, अब ये तो काम खत्म हो गया ना। अब यहाँ देखिए, अब इसको उठाएंगे आप। ठीक, तो ये खत्म और ऊपर वाला खत्म। ठीक है, इस कोने से इस कोने पर, इस कोने से इस कोने पर। ठीक है, 2 1 जा क्या लिखेंगे? -2, और 2 6 6 जा क्या हो जाएगा जी? 12 हो गया। -2 नीचे से जैसे ऊपर जाएंगे तो माइनस चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ आइए, अब यदि इसको आप लेते हैं के को, तो ये खत्म, सीधा खत्म। ठीक है, क्या बचा? 2 1 जा 2, तो लिखेंगे 2, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो लिखेंगे -2 3 जा 6। इतना मिला कहाँ? ठीक है, अब इसको हल करना है, कर लीजिए एक लाइन में हल। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, तो -9i। देखिए इसको भी हल कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस यानी 12 तो कितना हो? 14, -14 जे कैप, और इसको घटाएंगे तो -4 के कैप। इतना मिला। ठीक है, अब यहाँ हो गया ये चीज़। अब देखिए, अब हमें निकालना है, यहाँ आइए, मॉड बी की तरफ चलते हैं। तो मॉड बी की तरफ जाएंगे आप, तो बी मतलब वही चीज़ है, उसको रख दीजिए, क्योंकि बी का मान कितना है? का मान है आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, बी का मान है। और जैसे इसका मॉड निकालेंगे आप, तो मिलेगा आपको √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। हल करेंगे मिल जाएगा आपको 4 9 और 36, जोड़ने पर आएगा 49, यानी हो जाएगा 7। ठीक है, तो मॉड बताना है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही ला कर आप यहाँ पर रखेंगे भी
तो इसका भी मॉड निकालना पड़ेगा, इनका भी है कि नहीं। तो निकाल लीजिए यहीं पर मॉड निकालेंगे ना, यहाँ पर बी क्रॉस A2 माइनस A1 का जब मॉड निकालते हैं तो किस में आ जाएगा जी, ये तो इतना का हो गया मानना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसका बताता हूँ मॉड, यहाँ से देख लीजिए। तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 का यदि आप मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट देखिए -9 का स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना होगा। तो ये स्क्वायर करेंगे आप तो नाना क्या लिखेंगे 81, इसको करेंगे तो 196 होता है, और इसको करेंगे तो फिर चाचा होगा 16 होता है, ठीक है। इसको भी जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना बन जाएगा आपको, अब जोड़ लीजिए। ठीक है, 293 मिलेगा और ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्लियर है कि पेपर में 5 नंबर तक पूछेगा, और 5 नंबर तक हद है कि पेपर में मतलब इससे कम नंबर में नहीं आता है, 5 नंबर में आएगा ये, बता देते हैं। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कुछ बहुत ही मस्त सवाल, पेपर में देखिए हर बार पूछता है। दे देगा साइन का पावर 4x अपान में साइन का पावर 4x प्लस कास का पावर 4x dx। ये सवाल पेपर में आगे करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में, हर देख 5 नंबर 3 नंबर 8 नंबर में सवाल पूछता है, ठीक है। ध्यान से देख करेंगे कैसे, ऐसे सवाल कहीं बताइए। 0 से π/2 है, 0 से π/2 है तो प्रगुण लगाने का सोचिए कभी भी, प्रगुण आई प्रगुण 7 होता है प्रगुण, मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में बता दूंगा, 7 प्रगुण बता दूंगा। बट यहाँ पर प्रगुण हम कौन सा लगाएंगे, 5वां, यहाँ लिखेंगे कि प्रगुण 5 से, ठीक है, प्रगुण 5 से, ठीक है। इसको आई बराबर मान लीजिए प्रगुण 5 से, प्रगुण जैसे ही 5 लगाएंगे 0 to पाई, प्रगुण 5 का होता क्या है कि अपर लिमिट से घटाया जाता है, अपर लिमिट से घटाया जाता है। तो लिखेंगे साइन का पावर 4, यह हो गया π/2 माइनस एक्स, नीचे भी साइन का पावर 4, यह हो गया π/2 माइनस एक्स प्लस कास का पावर 4 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो मिलेगा 0 to π/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर कास का पावर 4x, यहाँ भी हो जाएगा कास के पावर 4x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन के पावर 4x। देखिए कास है तो साइन है, और साइन है तो कास है, ठीक। अब इसको ही मान लीजिए आई, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो आई आई मिलकर क्या हो जाएगा जी 2i, हो गया। अब इसको भी लिख लीजिए, लिखेंगे 0 to π/2, π/2 सेम है कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिए साइन का पावर 4x अपान में साइन का पावर 4x प्लस कास का पावर 4x प्लस यहाँ लिख लेंगे ये वाला चीज कास के पावर 4x अपान में कास का पावर 4x अब साइन का पावर 4x, ये हो गया dx। लिख लीजिए, लिख दिया हमने, जोड़ दिया। तो दोनों देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, सेम सेम है तो वही चीज़ एलसीएम मिलता है, साइन का पावर, तो इसका एलसीएम भी वही होगा, सेम ही होगा। इससे क्या हो गया, कट गया, बचा क्या ये वाला, तो लिखेंगे आपका साइन का पावर 4x और यहाँ पर बचेगा कास के पावर 4x, ये मिला dx। बना दीजिए बढ़िया से 0 to π/2, ये 2i बराबर इतना से कुछ है। अब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, कट गया, दोनों सेम है तो क्या कट गया, अब बचेगा क्या, तो लिखेंगे
2i बराबर 0 to पाई बाई 2, ठीक है। और क्या मिला, तो 1 dx, यानी कुछ नहीं बचा, तो के बजाय 1, तो लिखेंगे आप 1 dx। यहाँ 1 का क्या होता है, x होता है, तो लिखेंगे x। और यहाँ हो गया 0 to पाई बाई 2। यहाँ देखिए एक बार लिखते हैं अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट हो गया, तो एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो कहेंगे 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0। हल करेंगे तो मिलेगा i इक्वल टू पाई बाई 4। और यही अवकल समीकरण टी ओवर डी एक्स प्लस डी वाई बराबर साइन एक्स को हल कीजिए, ठीक है। और ये सवाल लगभग 5 से 8 नंबर का पेपर में आता है। देखिए इस चीज को हम हल कैसे करेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तुलना कर दिया, तुलना करेंगे तो p बराबर क्या मिलेगा बताइए तो सॉरी यहाँ पे क्या है, dy है, py नहीं होगा, यहाँ 2y है, 2, मैं dy लिख दिया है, यहाँ पे 2y, ठीक। तो लिखेंगे p बराबर क्या मिलेगा 2, और q बराबर क्या मिलेगा साइन x, ठीक है। दो चीजें मिल गई। अब देखिए, अब यहाँ से हमको निकालना होता है i और इंटू एफ। तो इसका सूत्र होता है ई आई इंटू एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है। ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, तो आई एफ आप निकालेंगे तो मिलेगा, देखिए ई का पावर पी डी एक्स का मतलब, पी का मतलब 2 है, तो लिखेंगे 2 dx। हल करेंगे तो मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे एस, ठीक है। फिर इसे हल करेंगे तो मिलेगा 2, और वहाँ पे 1 है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है, लिखेंगे ई का पावर 2x हो गया। यानी आई एफ का मान मिला आपको ई का पावर 2x, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद सूत्र होता है आई एफ, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई और एफ, और इन दोनों करना है क्या डी एक्स, ठीक है। ये सूत्र होता है, ये लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए तो वाई आई एफ का मान कितना है, ई का पावर 2x, इंटीग्रल क्यू का मान कितना है साइन एक्स, तो लिखेंगे साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा 2x, ये हो गया dx। ये चीज़ें क्लियर है। ये सूत्र देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, और इसे आप देख भी सकते हैं, बना लीजिए इसको तब तक। चलिए देखिए, तो यहाँ तक नोट हो गया। तो इसको हल करना है, इसको हम चाहें तो हम आई मान सकते हैं, नीचे बदल देंगे ई का पावर 2x, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया dx। ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं। तो प्रथम फलन का छोड़ वैसे ही रख दीजिए, ई का पावर 2x। द्वितीय फलन का क्या होता है समाकलन, तो ये मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। माइनस चिन्ह, इंटीग्रल का साइन, ई का पावर 2x का अवकलन करिए, तो अवकलन क्या होता है 2e का पावर 2x, जो पावर में होगा वो बाहर आ जाता है, गुणांक में हो जाता है। और देखिए फिर अब साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, ये हो गया dx। देखिए तो हर चीज़ को हल करेंगे तो लिखेंगे माइनस ई का पावर 2x, ये हो गया cos x, माइनस चिन्ह, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ई का पावर 2x, ये मिला cos x, ये मिला dx। देखिए माइनस ई का पावर 2x, ये मिला आपको cos x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर भी प्रथम फलन द्वितीय फलन का सूत्र लग जाएगा, यहाँ पर भी फिर से, यानी लिखेंगे कि पुनः एक बार फिर फलन सूत्र लगाने पर, ठीक है ना। हम पुनः एक बार फिर करिए, तो ई का पावर 2x, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा आपको साइन एक्स, माइनस इंटीग्रल का साइन 2e का पावर 2x, cos x का क्या होता है तो साइन एक्स, इतना चीज़ें होती है, ये मिल गया आपको dx, ये हो गया पद।
ठीक है। अब देखिए ऊपर देख लीजिए, तो लिखेंगे माइनस ई का पावर 2x cos x प्लस 2, हल करेंगे तो ई का पावर 2x, ये मिलेगा साइन x माइनस, देखिए 2 यहाँ पर कांस्टेंट बुरा में है तो बाहर लीजिए, तो बाहर लेंगे तो मिलेगा ई का पावर 2x और मिलेगा साइन x, और ये हो गया 1। ठीक, इस चीज़ को हल करना है ना, इस चीज़ को हल करना है, तो देखिए ये चीज़ क्या है, आई है, देखिए माइनस ई का पावर 2x, ये हो गया cos x प्लस 2 कॉस्ट में ई का पावर 2x, ये मिला। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू माइनस ई का पावर 2x cos x माइनस 2 ई का पावर 2x sin x माइनस 2 जा 4i, वो आई इधर आएगा तो मिलेगा 5i, इसको लिख लेंगे अच्छे से, सॉरी यहाँ प्लस है, इसको लिख लीजिए बाहर, ई का पावर 2x sin x माइनस ई का पावर 2x cos x। अब देखिए तो आई बराबर लिखेंगे 2 में क्या कॉमन है, जब ई का पावर 2x कॉमन है ना, तो लिख लीजिए ई का पावर 2x कॉमन हो गया, तो लिखेंगे 5 आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन था, ई का पावर 2x कॉमन था, तो मैंने दोनों में से बाहर ले लिया। ठीक है, और बच गया यहाँ पर 2 sin x, यहाँ बचे cos x, आई गुणा में 5 है तो जाकर तो बटा में जाएगा ना जी। अब बताइए आई का मान कितना है, आई का मान देखिए यहाँ पर है, लिख लीजिए वाई ई का पावर 2x और यहाँ प्लस c जोड़ दीजिए। ठीक है ना, कांस्टेंट जोड़ता है जब समाकलन करते हैं। तो अब आइए ध्यान से देखिए, तो ये आई इससे भाग देंगे ना 5 से, तो 5 यहाँ पर भी आएगा 5 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। तो ये हो गया आपका आई का मान लिख दिया मैंने, बी का पावर 2x अपान में 5, 2 sin x माइनस cos x प्लस c अपान में 5। देखिए हमको y बराबर चाहिए, तो लिखेंगे y बराबर e का पावर 2x अपान में 5 e का पावर 2x, और यहाँ मिलेगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c अपान में 5 e का पावर 2x। ठीक है, चलिए देखिए, तो हाई इसका पावर ई का पावर 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर 1/5, यहाँ लिखेंगे 2 sin x माइनस cos x, और देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो लिखेंगे काम करिए ना, दोनों में से कॉमन कर लीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/5 कॉमन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लिखेंगे अब सी ई का पावर माइनस 2x, और यही क्या बनेगा आपका आंसर। ठीक है, उन दोनों चीज़ 5 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया है। देखिए यहाँ से भी और दोनों चीज़ कॉमन हो गया, यहाँ पर कट के आपका फाइनल आंसर बनेगा y बराबर 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c ई का पावर माइनस 2x। ये पूरा सवाल जो है पेपर में कंफर्म है कि मतलब पूछता है इस टाइप का सवाल, और यदि आप इसे कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर। आज के लिए इतना ही।